आज हम डीएसए का एक क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मैंग कंपनीज में बार बार पूछी जाती है, रैट इन अ मेज प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक कोडिंग क्वेश्चन नहीं है बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस प्रॉब्लम में एक रैट मेज के अंदर होता है और उसको एग्जिट तक पहुंचाना होता है। कैसे? बैक ट्रैकिंग का यूज करके हम हर पॉसिबल रास्ता एक्सप्लोर करते हैं और अगर कोई पाथ ब्लॉक हो जाता है तो वापस जाके नया सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंग कंपनीज ये क्वेश्चन क्यों पूछती है? क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन का टेस्ट करती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए एसेंशियल होते हैं। इन कंपनीज को ऐसे डेवलपर्स चाहिए जो ब्रूट फोर्स से हटके स्मार्टर अप्रोच यूज करें। तो आइए चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मैंने इंट्रो में भी ये मेंशन करा था कि जो ये रैट इन अ मेज प्रॉब्लम है ये दो टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेगा, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग। तो एक बैक ट्रैकिंग का हल्का सा बेसिक आइडिया होना जरूरी है। सो व्हाट इज बैक ट्रैकिंग? ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने बचपन में गेम खेला होगा कॉइन को इस हाथ में या इस हाथ में छुपा देने का, ठीक है, और फिर पता करने का कि वो कॉइन कौन से पर्टिकुलर हाथ में है। कैसे? पहले आपने इस हाथ को खोला होगा यानी ये पाथ पे गए होंगे, फिर आपने इस हाथ को खोला होगा इस पाथ पे गए होंगे, ठीक है। सिमिलरली इज द केस ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 ग्लास है, G1, G2 एंड G3, और ये जो हमारा बॉल है वो ग्लास 3 में है। तो हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो पहले हम गए, हमने ग्लास G1 को उठाया, क्या वो बॉल है? नहीं। फिर हम गए होंगे ग्लास 2 पे, हमने उठाया, क्या वो बॉल अवेलेबल है? नहीं। फिर हम गए G3 पे, क्या बॉल अवेलेबल है? हाँ। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं? हम इसमें सारे पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। पाथ 1, दिस वन, देन पाथ 2, ठीक है, एंड देन पाथ 3। तो अब हम जब भी दोबारा जाएंगे तो क्या हम देखेंगे ये वाला पाथ? नहीं, क्योंकि इसमें हमने पहले ही देख लिया था कि बॉल नहीं है। सिमिलरली विद दिस एंड विद दिस। तो बैक ट्रैकिंग क्या होती है? इट्स अ मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑल द पर्टिकुलर solution to a given problem by exploring all the possibilities, right? ठीक है, नाउ दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अ बैक ट्रैकिंग, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमारा रैट यहाँ पे फंसा हुआ है, जो कि हमारा सोर्स है 0 0, उसे हमें डेस्टिनेशन पे लगाना है n-1, हमारे केस में है 4-1, 4-1 विच इज 3, 3, ठीक है। हमें सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर करने हैं यहाँ से हमारे रैट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। और जो हमारे मूवमेंट पॉसिबल है, या तो हम अपवर्ड जा सकते हैं या डाउनवर्ड या लेफ्ट या राइट। 1 का मतलब है ओपन पाथ, मतलब जहाँ पे 1 है, जहाँ पे जिस एडजेसेंट में 1 है हम वहाँ पे जा सकते हैं। 0 का मतलब है क्लोज पाथ, मतलब अगर आपके किसी भी ब्लॉक के अगल बगल में 0 है तो वो पाथ क्लोज है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने पाथ ऐसे अवेलेबल हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। हमने देखा यहाँ से डाउन जा सकते हैं, ठीक है, डाउन। फिर हमने देखा यहाँ इस 1 से वापस से डाउन जा सकते हैं, डाउन। यहाँ से राइट R, देन यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन जा सकते हैं, फिर 1 राइट, देन अगेन दिस राइट। तो हमारा एक पॉसिबल पाथ है ये वाला, पाथ 1, DDR DRR, ओके। क्या ऐसा और कोई पाथ अवेलेबल है हमारे मैट्रिक्स में? चेक करते हैं, ठीक है। शुरू तो हमें यहीं से करना पड़ेगा, हमारा डेस्टिनेशन सोर्स यहाँ पे है। तो हम देखेंगे कि क्या हम यहाँ से राइट में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 है और 0 मतलब होता है क्लोज पाथ, ठीक है। तो डाउन जा सकते हैं, ठीक है, डाउन। फिर यहाँ से राइट आ सकते हैं, राइट। यहाँ से डाउन क्योंकि 1 अवेलेबल है, ठीक है। फिर यहाँ से एक डाउन जा सकते हैं, फिर यहाँ से राइट, एंड देन यहाँ से राइट, ठीक है। तो हमने देखा कि एक हमारा पाथ जो और एग्जिस्ट करता है, पाथ 2, वो ये वाला है। क्या इस मैट्रिक्स में कोई और पाथ एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि हमने जो 2 पॉसिबल पाथ थे वो एक्सप्लोर कर लिए हैं, ठीक है, राइट। सो अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और एरे की जरूरत पड़ेगी, जो कि होगा हमारा विजिटेड एरे। ठीक है, क्यों, उसका भी हम रीजन देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सेफ मूव्स अवेलेबल हैं जिसपे हमारा जो है रैट वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सेफ मूव के कंडीशन क्या क्या हैं। पहला कि एरे ऑफ जो हमारा न्यू है x न्यू y, उसको 1 कर दो। ठीक है, मतलब यहां से यहां है तो इसको 1 कर दो पहले ब्लॉक को। जो हमारा दूसरा मूव है वो जो हमारा विजिटेड ऑफ न्यू x कॉमन न्यू y है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा हमारा है जो न्यू ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और लेस देन n, मतलब बाउंड्री कंडीशन है ये बेसिकली। सिमिलरली न्यू ऑफ y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन n होना चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशन है ये दोनों। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पे एक हम फंक्शन कॉल करेंगे। सपोज f हमारा फंक्शन है, उसमें हमारा 3 पैरामीटर होगा। ठीक है, पहले तो हमने शुरू करा था 0 0 से और एक एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइट एंड अपवर्ड। बेसिकली ये होता तो है अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, बट क्योंकि क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो हमने पहले से इसे ऐसे सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या हम 0 0 पे खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या डाउनवर्ड जाना सेफ है। यस, सेफ है क्योंकि 1 प्रेजेंट है तो हम वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ से कॉल गई फंक्शन ऑफ 1 0 की, यहाँ पे डाउन आ जाएगा। और उससे पहले हमें क्या करना है कि हमारे विजिटेड में 0,0 को 1 कर देना है। ठीक है, कर दिया। ओके, अब यहाँ पे भी आने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइट एंड अपवर्ड। तो अब जब हम 1 0 पे हैं, 1 0 पे हैं, अब यहाँ से हम चेक करेंगे क्या हमारे लिए डाउनवर्ड जाना पॉसिबल है। यस है। ठीक है, गए हम फंक्शन ऑफ 2 0, डाउन में एक और डाउन हम ऐड कर देंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि विजिटेड भाई तुम अपने 1,0 को 1 कर दो। ठीक है, कर दिया। अगेन यहां से भी डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड। तो अब हम 2,0 पे हैं। अब हम यहां से चेक करेंगे कि कहां पे जा सकते हैं। 2,0 पे हैं तो हम डाउनवर्ड नहीं जा सकते, वी कैन गो राइट, तो विल गो टू राइट। ठीक है, तो यहां से 2,1 पे जाएंगे, डी डी आर, डाउनवर्ड नहीं जा सकते, लेफ्ट नहीं तो राइट। यस, ठीक है। उसके पहले हम विजिटेड में 2,0 को जो है 1 कर देंगे। डन, कर दिया। अब यहां पे भी हमारे पास अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो यहां से फंक्शन कॉल हमारी गई, हम 2,1 पे हैं, हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम डाउनवर्ड जा सकते हैं, राइट में नहीं जा सकते क्योंकि 0 है। तो हम यहाँ जा सकते हैं, लेफ्ट नहीं जा सकते, बाकी कोई नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम फंक्शन ऑफ 3,1 डी डी आर डी, अगेन 4 ऑप्शन डी एल आर यू। उससे पहले विजिटेड ऑफ 2,1 को 1 कर दो। ठीक है, ये यहाँ 1 कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ वापस से एक फंक्शन कॉल गई। 3,1 से हम कहाँ गए थे, 3,1 से अब हम 3,2 पे जा सकते हैं। यहाँ पे 3,1 पे हैं हम यहाँ पे, अब हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डी डी आर देन डी देन आर। ठीक है, उससे पहले विजिटेड ऑफ 3,1 को 1 कर दो।
ठीक है, 3 1 को 1 कर दिया। अब हम यहाँ पे हैं, ये स्ट्रिंग है, यहाँ से अगेन 4 ऑप्शन DLRU। ओके, तो हम 3 2 से अब कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ऑफ कोर्स राइट में जा सकते हैं, F 3 3 D D R D R। उससे पहले विजिटेड ऑफ 3 2 को 1 कर दिया। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमारा जो रैट है वो अपने डेस्टिनेशन पे अराइव हो चुका है। अगेन TLRU। ओके, यहाँ एक और ऐड करना था। तो अब आपने देखा कि हमें एक हमारा पॉसिबल पाथ मिल गया है। एक हमारा पॉसिबल पाथ जो है वो मिल गया है, D D R D R R। ठीक है, दिस इज आवर वन पॉसिबल पाथ। सिमिलरली अब हम बैक ट्रैक करेंगे। उसके पहले अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने विजिटेड एरे क्यों लिया, ठीक है, हमने अपने ओरिजिनल एरे में चेंज क्यों नहीं करा। तो ओरिजिनल एरे में आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 1 है और हमारा ये जो रैट है वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाता। यहाँ से डाउन आता, फिर इसके पास एक और ऑप्शन होता अप जाने का, फिर डाउन आता, फिर अप आता, तो ये एक इन्फिनाइट लूप हो जाता जो हमारा रैट फंस जाता। इसीलिए हमने एक और एरे लिया है, विजिटेड एरे। हालांकि इसका एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो कि हम एंड ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली जब बैक ट्रैक करोगे तो इसके और जो बाकी के सॉल्यूशन पाथ हैं वो एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो आपको एक और पॉसिबल पाथ मिलेगा, ठीक है, जो कि होगा DR DDRR DR DDRR। तो एक ये पॉसिबल सॉल्यूशन होगा 2। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ रिकर्जन ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन थ्रू द कोड। तो ये कोड हम अपने VS कोड पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेन डिफाइन करके रखा है। यहाँ पे प्री डिफाइंड मैट्रिक्स मैंने ले रखी है। इफ़ यू वांट टू टेक यूज़र इनपुट, आप यूज़र इनपुट भी ले सकते हो। देन वी हैव दिस इफ एल्स कंडीशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक फाइंड पाथ नाम का एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करेगा एक आंसर। जो आंसर होगा वो एक वेक्टर होगा सारे पाथ्स का। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं। हमें पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है, इंट n। हमें मैट्रिक्स का साइज अपने पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैट डॉट साइज, दिस विल गिव अस द मैट्रिक्स साइज। फिर जो हमने बात करा था विजिटेड अपना एरे का और वेक्टर, वो हम बनाएंगे। सो वेक्टर then here bool, because we want 0 and 1 value। उसका नाम हमने रख दिया विज, फिर n। ठीक है, अब वो जो वेक्टर उसमें पास होगा वो होगा बूल टाइप का। ठीक है, n, 0। ओके, तो अब इससे हमारा एक विजिटेड जो है वो वेक्टर बन गया। अब हम एक वेक्टर बनाएंगे अपना स्ट्रिंग जो कि हमें रिटर्न करेगा आंसर। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रिंग, एक पाथ बनाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग कि आंसर क्या है और पाथ क्या है। टू मेक यू मोर क्लियर, जो हमारा आंसर है वो सारे पाथ कंटेन करेगा, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। ठीक है, और जो ये पाथ है वो हमारा इंडिविजुअल पाथ है। लाइक ये एक पॉसिबल पाथ हो गया, ये एक पॉसिबल पाथ हो गया। तो फॉर दैट ओके, अब हम अपने यहाँ पे हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे विच विल टेक मैट्रिक्स इनपुट में 0 रो कॉलम। ठीक है, पाथ पास करेंगे, एक आंसर। ठीक है, एंड देन विजिटेड, जो हमारा विजिटेड एरे है। ठीक है, और रिटर्न हम कर देंगे यहाँ से अपना आंसर।
अब हम इस हेल्पर फंक्शन को यहाँ डिफाइन करते हैं। जो भी रो कॉलम है या फिर जीरो नीचे डाउनवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड मूवमेंट है वो सारा हम हेल्पर फंक्शन में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वॉइड हेल्पर, ठीक है, हमारा एज इट इज मैट्रिक्स चला जाएगा, इंट वेक्टर वेक्टर इंट देन मैट्रिक्स, ठीक है, इंट रो इंट कॉलम, then we have string path, ठीक है, and vector string answer, then we have vector बूल टाइप का दिस, ठीक है, डन। तो अब हमने हेल्पर फंक्शन बना लिया। तो अब जल्दी से हम अपने पहले बेस केसेस देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो लेट्स क्विकली सी आवर बेस केसेस, ठीक है, कि कौन से केस में रिटर्न कर जाना है हमें। ठीक है, या तो रो 0 से छोटा हो गया, या रो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, मतलब मैट्रिक्स की साइज, या तो हमारा कॉलम हो गया 0 से छोटा, या कॉलम हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, या तो जो मैट्रिक्स की रो और कॉलम की वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर होगी, या विजिटेड जो रो कॉलम है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इन सारे ही केसेस में हमें रिटर्न करना है। ठीक है, इन सारे ही केसेस में। सो अगर मैट्रिक्स IJ पे अगर यहाँ पे ही 0 हो गया तो भी नहीं जाना है। और जो एक और कंडीशन है कि जब हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा n-1 कॉमा n-1 पे जब वैल्यू आ जाएंगी तो हमें आंसर के अंदर पुश बैक कर देना है। ठीक है, अपना पाथ। ओके, चलो अभी लेट्स सी, यहाँ पे सेम जो हमने बेस केस डिस्कस करा था वो हम लिख देते हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स की साइज अपनी निकाल लेते हैं, मैट डॉट साइज। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने बेस केस को डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर रो इक्वल्स टू n-1 है या कॉलम इक्वल्स टू n-1 है, यहाँ पे एंड कंडीशन आएगी क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम अपने आंसर में क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे जो पाथ है। ठीक है, और फिर रिटर्न। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा बेस केस है, अगर रो लेस देन 0 हुआ और कॉलम लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0 हुआ, या तो रो बड़ा हो गया, आई मीन बाउंड्री कंडीशन n से, कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, या मैट्रिक्स में हमारे जो वैल्यूज हमने दी थी रो और कॉलम की, अगर वही 0 हो गई, या तो जो विजिटेड हमारा वेक्टर है उसका रो कॉलम नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इन सारे ही केस में रिटर्न। ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। वो
अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट वाला, ठीक है, अपवर्ड राइट डी एल, ठीक है। तो अब क्या है कि हम अपने यहाँ पे है, ठीक है, हमें अगर नीचे जाना होगा तो रो प्लस 1 होगा डाउनवर्ड्स, अगर हमें ऊपर जाना होगा तो रो -1 होगा, अगर हमें लेफ्ट जाना होगा तो कॉलम -1, और अगर हमें राइट जाना होगा तो कॉलम +1, ठीक है। अपने रिकर्सिव कॉल के पहले हम अपने विजिटेड रो और कॉलम की वैल्यू ट्रू कर देंगे या 1 कर देंगे। सो विजिटेड जो हमारा रो है और कॉलम वैल्यू 1, ठीक है। नाउ मूव डाउन, इसके लिए हम अपने हेल्पर को कॉल करेंगे मैट्रिक्स रो +1, ओके, मूव अप हेल्पर, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर डाउन जा रहा है तो डी, अप जा रहा है तो यू, लेफ्ट जा रहा है तो एल, और राइट जा रहा है तो आर, अपने हम पाथ में ऐड करते रहेंगे। मूव लेफ्ट, ओके, देन मूव, कमेंट में हाँ, मूव राइट, हेल्प, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने इसको ट्रू तो कर दिया है, पर बैक ट्रैक करते समय अगर उस पाथ के अलावा भी कोई पाथ हुआ तो उस केस में कंफ्यूजन ना हो, अगर हमने बैक ट्रैक करा तो हमें ये सारी वैल्यूज 1 एज इट इज मिलेंगी, अगर हमने पहले 1 सेट कर दिया है तो अगर हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो ऐसा कोई पॉसिबल रास्ता होगा तो भी हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए जब हम वापस जाएंगे तो वापस से उन सारी वैल्यूज को 0 कर देंगे, ठीक है। हमारे इस हेल्पर का काम हो गया है। अब तुम क्या कर दो, विजिटेड जो रो कॉलम है उसको वापस से 0 कर दो, राइट, हो गया, हेल्पर हो गया, ठीक है, रिटर्न आंसर। नाउ लेट्स रन दिस कोड। एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये हटा देते हैं, ओके, ठीक है, वापस रन करते हैं इसको। Let's clear this out. Let's run this again. ठीक है, ओके, अब रन करते हैं, आई होप चल जाए अब। या तो जो हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसके लिए जो 2 पॉसिबल हमारे पाथ्स थे वो ये हैं। तो ये कोड और आप इस कोड को प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा। सो नाउ एज वी आर डन विद द कोड एंड लॉजिक, जो लास्ट पार्ट इसका रहता है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो लेट्स लुक एट दैट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जल्दी से इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारे जो मूवमेंट हैं अप, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो 4 मूवमेंट हो गए, 4 टू द पावर n क्रॉस n, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो है n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर। टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा मैट्रिक्स था, सपोज दिस इज आवर मैट्रिक्स, तो हम कैसे जा रहे थे, हम ऐसे ऐसे पाथ ले रहे थे, सपोज दिस इज आवर पाथ टेकन, या ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n क्रॉस n, ठीक है। So this was all from my side. If you have liked this video, kindly hit the like and subscribe button for IntelliPaths YouTube channel. Thank you and see you in the next video.